चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त पर सर्जरी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सऊद शकील दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे स्क्वाड से आउट। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान बरकरार। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, आकिफ जावेद, फहीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाए बगैर ही वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि 2 मैचेस में सिर्फ 5 रन बनाने वाले तैयब ताहिर बदस्तूर स्क्वाड का हिस्सा। फखर जमान और साइम अय्यूब को तिब्बी बुनियादों पर किसी भी फॉर्मेट में शामिल नहीं किया गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टी20 टीम में भी अखाड़ पछाड़। मोहम्मद रिजवान से न सिर्फ कप्तानी छिन गई बल्कि वो स्क्वाड से भी आउट हो गए। बाबर आजम और नसीम शाह भी ड्रॉप। सलमान अली आगा टी20 टीम के कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद, अबरार अहमद, हसन नवाज, जहांगीर खान और खुशदिल शाह इन एक्शन होंगे। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मैशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। कॉर्पोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मुसाफती कमीशन की इमारत के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बना दिया। मुसाफती कमीशन सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। 1 अरब डॉलर की किस्त का हसूल। IMF और वजीर खजाना में जायजा मुज़ाकरात। जुलाई से जनवरी तक के रेवेन्यू पर बातचीत। IMF मिशन को जुलाई से फरवरी तक के मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। मालियाती खसारे का जायजा लिया जा रहा है। IMF मिशन से 15 मार्च तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तवानाई के शोबे में IMF अहदाफ पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ जारी। डिस्कोस की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंचमार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। मजीद बताया कि डिस्कोस की निजकारी का अमल मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका। दिसंबर 2024 तक गर्दशी कर्जे को 461 अरब रुपए या इससे कम रखना भी बेंचमार्क था। गर्दशी कर्जों के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बेहतर है। NTDC 2 इदारों में तकसीम का अमल भी जारी है, जिनको उसकी निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल है। पंजाब में सयाहत के फरोग के लिए बड़े फैसले। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ऐप में सयाहत से मुतालिक तमाम तर फीचर्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ऐप पर ब्रीफिंग। ऐप के जरिए ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। फूड पांडा और दीगर सर्विसेज भी मिलेंगी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी भी दी गई है। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, चकवाल और झेलम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, तमाम सियाती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाकर 5 स्टार होटल तामीर किया जाएगा। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? सारे फॉरम मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दौरान समात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफ्सार किया। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कुल 105 मुल्जिमान थे, जिनमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। 8-3A में FP अली ने कहा था, आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समात कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इस्लामाबाद पहुंच गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA और ANF को तहकीकात का हुक्म दे दिया। आइंदा इजलास में IG से तलब। जिले कमेटी भी बना दी गई। कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्ला और नबील गबोल शामिल। MQM से ख्वाजा इजहारुल हसन भी कमेटी का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट फाइल हो जाए तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल पूरा हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला।
हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। आज इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। बानी पीटीआई से कोई जाती जंग नहीं, 14 साल तक उनके साथ रहा। पीटीआई रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्टी फंड्स की बंदर बांट हो रही है, इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मामलात कैसे चलाता है। पीटीआई में एक आमरीत कायम है। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडयाला डालते हैं कि मक्खी मारे या ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इक्तिसादी अमूर डिवीजन और वजारत खारजा से मुतालिक ऑडिट पैरास 2023-24 पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया इक्तिसादी अमूर डिवीजन को 12 अरब 97 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने 40 अरब 19 करोड़ रुपए के इजाफी ग्रांट इस्तेमाल की। चेयरमैन जुनैद अकबर की जेर सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल किया कि लगता है वजारत खजाना की फॉरेन एक्सचेंज फॉरकास्ट बिल्कुल फेल हो गई है। डॉलर 180 से 256 रुपए हो गया। इससे तो जाहिर होता है कि हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जुनैद अकबर ने कहा गुज़िश्ता इजलास में सेक्रेटरी खजाना को बुलाया था, क्या वो आए हैं? सेक्रेटरी खजाना को कमेटी में जवाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 54 अरब से जायद के 40 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स को EPA लैब का शामी रोड को शिफ्टिंग और एबटाबाद मंगोरा और DI खान में रीजनल लैब्स के कयाम की मंजूरी दी गई। PDMA में जेंडर एंड चाइल्ड सेल और बेघर अफराद के लिए कैंप मैनेजमेंट सपोर्ट यूनिट के कयाम की मंजूरी भी दी गई है। बारूदी सुरंगों से बचाव की कार्रवाई करने के लिए हंगामी रेस्क्यू सर्विसेज का फिजिबिलिटी स्टडी और तौसी का फैसला किया गया है। अमरीकी इमदाद रुकने से पाकिस्तान में पोलियो मुहिम मुतासिर होने का खदशा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। पोलियो खात्मा प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है इस साल अमरीका से मिलने वाली 13 करोड़ 30 लाख डॉलर नहीं मिले। इमदाद में कमी के बायस पोलियो के खात्मे की कोशिशें ताखीर का शिकार हो सकती हैं, जिससे माजूर बच्चों की तादाद बढ़ सकती है। पोलियो के खात्मे में जितना ज्यादा वक्त लगेगा उसका खात्मा उतना ही महंगा पड़ेगा।